नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत ऑथेंटिक मुजरिब आसान वज़ाइफ मिलते हैं। इस तरह के वज़ाइफ मिलते हैं जो बाहुक्म अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करने में काफ़ी हद तक मुआविन मददगार साबित होते हैं। हम एक ऐसी आज वीडियो लेकर आए हैं। ये मसला तकरीबन हर घर में है, हर घर में ये मसला आम है। किसी घर में ये मसला है कि शादी के असबाब नहीं है, मंगनियाँ हुई हुई हैं, लेकिन शादी की तारीख़ जब भी मुकर्रर करने का सोचते हैं तो या तो लड़की वालों के यहाँ कोई ना कोई मसाइल सामने आ जाते हैं या लड़के वालों के यहाँ कोई ना कोई अचानक मसाइल आ जाते हैं, जिसकी वजह से शादी इस तरह के मसाइल होते हैं जो अचानक से लड़की वालों के घर भी आ जाते हैं, और इस तरह के मसाइल होते हैं जो अचानक से लड़के वालों के घर में भी पैदा हो जाते हैं। हम में से जिस पार्टी के तरफ ये मसाइल होते हैं तो दूसरी पार्टी ज़्यादातर उसको गलत समझ रही होती है। ये हम लोगों का एक अलमिया है कि हम दूसरों के मसाइल को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। बहुत से मामलात ऐसे भी हैं, हकीकत यही है कि हीले बहाने कुछ लोग कर भी रहे होते हैं, महज अपने नुमाइश और दिखावा करने की खातिर के शादी की तैयारियां मज़ीद अच्छी हो जाएं। लेकिन बहुत से मामलात ऐसे भी होते हैं कि कहीं मसाइल वाकई ही पैदा हो जाते हैं। बहुत ही आज नाजुक हसास वीडियो है कि एक ऐसा मसला जो माँ बाप के रातों की नींदें हराम कर देता है, माँ बाप का सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है, ख़ास तौर पर बेटी वालों के घरों में। ये मसला जब सर उठा लेता है तो यकीन करें उस घर में मसाइल जन्म लेते हैं। इस एक मसले से कई मसाइल जन्म ले रहे होते हैं, क्योंकि जिस बच्ची के या बच्ची के हाँ ये मसाइल होते हैं, जिस बच्चे या बच्ची के रिश्ते में मसाइल होते हैं, उस बच्चे बच्ची के बाद के बहन भाइयों की शादियां भी हो रही होती हैं, उनके असबाब हो रहे होते हैं, उनके रिश्ते आ रहे होते हैं। लेकिन वजह क्या होती है कि अभी हम उनका नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा बैठा है या बड़ी बैठी है। ये मसाइल बड़े ही कॉमन मसाइल हैं, बहुत ही कॉमन मसाइल है, हर घर में है। आज इंशाअल्लाह आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ आज आपके घरों में से ये मसाइल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आप जब अपने इन मसाइल से जान छुड़ा लेंगे, और वो भी पलक झपकते में ही, तो इंशाअल्लाह आप दूसरों को भी ज़रूर रेफ़र करिएगा, दूसरों को भी ज़रूर बताइएगा कि हमने ये अमल किया है, ये वजीफ़ा किया है, ताकि मुश्किलात उनकी भी आसान हो सके। बड़ा बेहतरीन अमल है, बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा है, एक नहीं कई वजीफ़े हैं हमारी आज की वीडियो में। आप इनमें से और सारे के सारे खुशखबरी आपके लिए ये है कि सारे के सारे वजीफ़े ऐसे हैं जो कि आप इनमें से जो वजीफ़ा भी करेंगे वो आपका कामयाब वजीफ़ा है। सबसे पहला वजीफ़ा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक वो वजीफ़ा जिनका 200% रिज़ल्ट आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो इस हफ्ते अगर आप इस जुमे को वजीफ़ा ये वाला कर लेंगे तो अगले जुमे आपके हैरत अंगेज तौर पे, करिश्माती तौर पर आपकी शादी के असबाब पैदा हो जाएंगे, आपका रिश्ता आ जाएगा। आपकी अगर शादी मंगनी हुई हुई है तो शादी की तारीख मुकर्रर हो जाएगी हैरत अंगेज तौर पे। इस तरह जब कुदरत की रहमतें होती हैं ना, जब कुदरत की अनायतें होती हैं, तो इसी तरह होती हैं कि इंसान की आंख बस हैरत से तकती रह जाती है। फिर कुदरत तो हर चीज़ पे ही, अल्लाह ताला को तो हर चीज़ पे ही कुदरत है। तो बहरहाल जी वो वजीफ़ा भी आपके साथ शेयर करेंगे जो 200% रिज़ल्ट आपको देगा। इस जुमे आप वजीफ़ा करोगे, अगले जुमे इंशाअल्लाह रहमान आपका शादी का जो भी मसला है, अगर रिश्ता नहीं है तो अगले जुमे रिश्ता आ जाएगा, अगर शादी नहीं हो रही मंगनी हुई हुई है तो अगले जुमे आपकी शादी की तारीख मुकर्रर हो जाएगी। ये जुमे का की मिसाल मैं दे रही हूँ, आप जिस भी दिन करोगे उससे अगले उसका यानी एक हफ्ते के बाद आपका मसला हल हो जाएगा।
बहुत ही अच्छा बेहतरीन वजीफ़ा है, बहुत अमल। वो वजीफ़ा भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और वजीफ़ा शेयर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगियां मसरूफियात की वजह से लंबे वजीफ़े नहीं कर सकती, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम नहीं प्रॉपरली दे सकते। तो सबसे पहली बात तो उन लोगों के लिए मैं वजीफ़ा बता रही हूँ। आपने बाद इशा करना है ये अमल, और आपने या लतीफ़ू पढ़ना है। या लतीफ़ु लताफ़त से निकला हुआ है, लतीफ़ का लफ्ज़ लताफ़त से निकला है। आपका मसाइल जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं जो शादी रिश्ते मंगनी को लेकर हैं, तो वो आपके हल हो जाएंगे। आपने कैसे पढ़ना है, 111 बार पढ़ना है इसको। या लतीफ़ी को आपने 111 बार पढ़ना है। बाद ईशा पढ़ लें इसको। और अव्वल आखिर 21-21 बार आपने दरूद पाक पढ़ना है। अव्वल आखिर 21-21 बार दरूद पाक, और बाद ईशा करना है, और 111 बार आपने या लतीफ़ू पढ़ना है। अच्छा, ये अमल करना कितने दिन है? इस अमल को आप 21 दिन कर सकते हैं। इस अमल को 21 दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और अमल बता दूं, वो अमल जो बड़ा ही बेहतरीन अमल है। ये अमल मैं आपको बताती हूँ, इस अमल की ख़ास बात क्या है। इस अमल की ख़ास बात ये है कि आप यहाँ पे लिख लेंगे सूरत कसस की आयत नंबर 24। आयत नंबर 24 सूरत कसस की आयत नंबर 24 है। और इसमें आपने ये ईशा की नमाज के बाद अमल करना है। और ये तमाम वज़ाइफ जो होते हैं ना, मैं ज़्यादातर ईशा या फजर की नमाज के बाद करने का कह रही होती हूँ। तो अगर आप ईशा या फजर की नमाज के बाद करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट इसमें आ रहे होते हैं वजीफ़े में, क्योंकि तन्हाई मिल जाती है, तवज्जो हमारी मरकूज़ रहती है। फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। आपने सूरत कसस की आयत नंबर 24 को 100 आपने 100 बार पढ़ना है। सूरत कसस आयत नंबर 24 100 बार पढ़ना है। बाद ईशा कर लें या फजर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ईशा ही करें, फजर भी कर सकते हैं। अच्छा, सूरत कसस की आयत नंबर 24 को हम में से हर कोई जानता है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़क़ीरुन, ये आयत है और बड़ी ख़ूबसूरत आयत है। तो आप ये लोग रिज़्क के हवाले से भी पढ़ते हैं। रिज़्क की परेशानी जिस घर में होती है, वो लोग भी इसका विर्द कर रहे होते हैं। वो लोग भी 100 बार ही पढ़ रहे होते हैं, और उनके लिए रिज़्क के ऐसी कशाइश उन्हें नसीब होती है, और रिज़्क के इस तरह से दरवाज़े खुलते हैं कि वो लोग दूसरे लोगों की परेशानियां जो रिज़्क के मुतालिक है दूर करने लग जाते हैं। जिन लोगों की नेकियां कबूल हो रही होती हैं, जिन लोगों की दुआएं कबूल हो रही होती हैं, जो लोग अल्लाह पाक को अजीज़ होते हैं, वो लोग जब मुश्किलात से बाहर निकलते हैं तो वो इन मुश्किलात में दूसरे लोगों को इन मुश्किलात से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिज़्क के हवाले से भी आप इस सूरत कसस की आयत नंबर 24 को 100 बार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मेन हमारा आज टॉपिक है वो मंगनी और शादियों को लेकर है, रिश्तों को लेकर है। तो आप सूरत कसस की आयत नंबर 24 को 100 बार पढ़ेंगे और ईशा या फजर के बाद पढ़ लेंगे। अव्वल आखिर आपने 11-11 बार दरूद पाक पढ़ना है। ये तो आपके वो वज़ाइफ़ हैं जो आप अपने मसरूफ़ियात की ज़िंदगियों में से टाइम निकाल कर अपने लिए कर सकते हैं, और अपनी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर सकते हैं। वो भी इस तरह से कि आँख एकदम से हैरत से तकती रह जाए। इंशाअल्लाह रहमान जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप करेंगे, वज़ाइफ़ करेंगे, जितनी अल्लाह से लो लगाएंगे, सजदे में गिड़गिड़ा के दुआ करेंगे, अल्लाह पाक की रहमत बड़ी वसी है, और उतनी ही उसी तरह से आपकी दुआएं जो हैं इंशाअल्लाह रहमान कबूल होंगी। अच्छा जी, अब आपको एक और अमल बताने जा रहे हैं। वो अमल ऐसा है जो कि फ़ौरी के फ़ौरी आपको रिज़ल्ट देगा। वो अमल भी आपको बताई देते हैं, और वो अमल है सूरत तहा का अमल है। और यकीन करें, ये अमल जब जब लोगों ने किया है ये अमल जब जब लोगों ने किया है तो उन लोगों ने बड़ा इससे फ़ायदा उठाया, बहुत फ़ायदा उठाया है। और जिन जिन लोगों ने ये अमल किया है उन उन लोगों ने
جھولیاں اس طریقے سے ان کی بھری ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، انہیں بھرپور عطا کیا گیا ہے، بھرپور عطا کیا گیا ہے۔ وہ عمل آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ مین ویڈیو کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ وہ عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سورہ طٰہٰ میں اپنے چینل پر آلریڈی ایک بار پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سورہ طٰہٰ کا یہ عمل جو لوگ رشتے، شادی اور منگنیوں کو لے کر پریشان ہیں، شادی کے حوالے سے کسی بھی پریشانی کو لے کر پریشان ہیں، وہ لوگ یہ عمل ضرور کریں۔ میری طرف سے آپ کو یہ کھلا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی مشکل آسان ہو گئی۔ اچھا جی، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سبز رنگ کا کاغذ لے لینا ہے۔ سبز کاغذ لے لو۔ کاغذ کے اوپر دیکھیے اب پینسل مشکل ہو جاتی ہے چلنا، آپ کو ڈیٹیل سے اور تفصیل سے سمجھا رہی ہوں۔ کاغذ کے اوپر پینسل سے لکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لیڈ پینسل سے لکھ لیں، جسے ہم اپنی پرانے اسکول والی زبان میں کچی پینسل کہتے ہیں، لیکن آج کل تو بچے نرسری کلاس کا بچہ بھی لیڈ پینسل بول رہا ہوتا ہے بھائی، تو لیڈ پینسل سے آپ لکھ لیں۔ میں نے مین واضح اس لیے کیا ہے تاکہ ریڈ اور لیڈ تقریباً سیم لگتے ہیں، آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے، اس لیے اگزامپل دی ہے آپ کو۔ تو آپ لیڈ پینسل سے لکھیں گے تو بہت ہلکا لگے گا، محسوس نہیں ہو پائے گا، زیر زبر کی غلطیاں ہو جانے کا اندیشہ لگا رہے گا دل میں۔ تو آپ بال پوائنٹ سے لکھیں، ٹھیک ہے، بال پوائنٹ یوز کریں، اور بال پوائنٹ جب کاغذ کے اوپر لیں گے تو وہ کاغذ پھٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح کا کوئی موٹا بورڈ پیپر لے لیں، جیسے ڈرائنگ کے پیپر ہوتے ہیں، ڈرائنگ بورڈ پیپر ہوتے ہیں، عموماً شادی وغیرہ کے کارڈز وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں، عموماً چھوٹے بچے ڈرائنگ عید کارڈ، وشنگ کارڈ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹیچر ڈے کے لیے ٹیچر کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر وغیرہ کو دینے کے لیے، کسی فرینڈ کو وش کرنے کے لیے بھی ہم اس طرح کے ڈرائنگ پیپر یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کارڈ شارڈ بنا کے، فلاور وغیرہ بنا کے ہم اس کے اوپر وش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا موٹا پیپر لینا ہے، موٹا پیپر، ٹھیک ہے، وہ آپ نے موٹا پیپر لے لیا، اور اس کے اوپر آپ نے سورہ طٰہٰ اس بچے یا بچی نے لکھنی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے جس بچے یا بچی کی شادی میں رکاوٹ ہے۔ کوئی بھی، میں کہتی ہوں اگر 10 سال کی منگنی بھی ہوئی ہے تو آپ یہ عمل کریں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے کس طریقے سے آپ کی تقدیر نے پلٹا کھا لیا اور آپ کی کس طرح تقدیر چمک اٹھی ہے۔ تو آپ وہ بچہ یا بچی جس کی شادی میں رکاوٹ ہے، رشتے میں، منگنی میں، جس بھی طرح کی رکاوٹ ہے، وہ بچہ بچی خود یہ عمل کرے، اپنے ہاتھ سے بال پوائنٹ سے موٹے کاغذ، سبز رنگ کے کاغذ کے اوپر لکھے سورہ طٰہٰ، اور پوری لکھے۔ ضروری نہیں ہے ایک ہی نشست میں آپ نے لکھنی ہے، آپ تھوڑی سی آج لکھ لی، تھوڑی سی کل، تھوڑی سی پرسوں، تھوڑی سی اگلے دن، اس طریقے سے بھی، یعنی 4-5 دن میں بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن شوق اتنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جلد از جلد ہماری یہ کمپلیٹ ہو جائیں، اور فوری ہم بس یہ عمل مکمل کر لیں، اور اپنے تقدیر کا پلٹا کھانے کا جو خوش پلٹا ہے، جو خوش بختی ہے، اس کا ہم ایک رنگ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہماری تقدیر چمک اٹھی ہے۔ وہ رنگ دیکھنے کے لیے ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم 2 دن میں، 3 دن میں، 1 دن میں بھی ختم کر دیتے ہیں، کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ میں کہتی ہوں زیر زبر کی غلطی نہ ہو، تسلی سے کام کریے گا، اور پوری توجہ کے ساتھ کریے گا، تنہائی میں بیٹھ کے کریے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے بے شک لکھ لیں، چاہے 6-7 دن میں بھی مکمل کر لیں۔ اچھا جی، مکمل آپ نے کر لی۔ اس کے بعد اگر تو بچی کے رشتے میں پریشانی ہے، بچی کی شادی میں، منگنی میں پریشانی ہے، تو پھر آپ بچی کا بچی کے نام پہ وہ سبز کپڑا لیا گیا ہو، سبز رنگ کا کپڑا لیا ہے، بالکل ان ٹچ کپڑا ہو۔ اگر بچی کا سر کا دوپٹہ ہے اور بچی کے نام پہ لیا ہوا ہے، لیکن ابھی بچی نے استعمال نہیں کیا، یا اگر کیا ہے تو صرف بچی نے ہی 1-2 بار استعمال کیا ہے، پاکی کا خیال ضرور رکھیے گا۔
वो कपड़ा सब्ज़ रंग का पाक साफ़ हो, और अगर बच्ची के इस्तेमाल किया हुआ हो तो फिर ठीक है। अगर बेटे के लिए कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी सब्ज़ रंग का कपड़ा ले लें और उसमें इस सूरत ताहा को जो सब्ज़ कागज़ पे लिखी हुई है लपेट कर दरूद शरीफ पढ़ते हुए किसी ऐसी ऊंची जगह पे रख दें जहाँ अमूमन कुरान पाक रखे हुए होते हैं, जहाँ अमूमन कोई भी ऊंची जगह जहाँ से बेहुरमती ना हो सके। और दूसरी मेन चीज़ क्या है कि इसको खोलना नहीं है। अब आपने इसको खोलना नहीं है। अब आपने बस आपने करना कुछ भी नहीं है, कोई अमल नहीं, कोई वजीफ़ा नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपने ये पढ़ना है, ये लिखना है, और उसके बाद आपने ये लपेट के सब्ज़ रंग के कपड़े में कपड़ा वो जो मैंने आपको जिस तरह समझाया है, तो आपने किसी ऊंची जगह पे रख दिया और बस अब आपका काम ख़त्म हो गया और करिश्मा आपका ज़िंदगी का शुरू हो गया है। फिर आपने अच्छा, जब शादी हो जाएगी बहुत जल्द, बहुत ही जल्द शादी हो जाती है, मंगनी हो जाती है, रिश्ता हो जाता है और बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता होता है, बड़ी खूबसूरत शादी के असबाब पैदा होते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, जब आप मकलावे पे आएंगे, अगर लड़की आई है मकलावे पे, ठीक है, अगर लड़की मकलावे पे माँ के घर आई है जब, तो उस वक्त ये सूरत ताहा लिखी हुई जो सब्ज़ रंग के कागज़ पे लिखी है, सब्ज़ कपड़े में लिपटी हुई है, फिर आपने इसको खोले बगैर, देखना फिर भी नहीं है, खोलना फिर भी नहीं है, फिर आपने इसको खोले बगैर किसी दरिया में, चलते दरिया में बहा देना है। ठीक है, ज़रूर नहीं है कि बच्ची खुद जाके बहाए, किसी के हाथ भी ये काम करवा सकती हैं। फिर चलते दरिया में, चलते पानी में बहा दें। और अगर लड़के की शादी के लिए ये अमल किया है, देखिए इस वीडियो में मैं तमाम के तमाम आपके सवालों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर लड़के की शादी के लिए अमल किया गया है तो फिर लड़का जब अपनी बीवी के मकलावे से होकर अपने घर वापस जाएगा, यानी लड़की जब अपने ससुराल जाएगी, तब लड़के को चाहिए कि ये सब्ज़ रंग के कागज़ पे जो सूरत ताहा लिखी हुई है अब खुद जाके चलते पानी में बहा दे या किसी के हाथ ये काम करवा ले। बहुत ही खूबसूरत अमल है, बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, और यकीन करें जिन जिन लोगों ने यह अमल किया है उन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि एक ऐसे रिश्ते में इंसान बंध जाता है जो रिश्ता सारी ज़िंदगी कामयाब होता है, जो रिश्ता सूरत ताहा की मदद से होया हुआ है। सूरत ताहा आसमानी सूरत है, और सूरत ताहा का जो शुमार कुछ सारी सूरतें ऐसी हैं जो कि या मदीना में नाजिल हुई हैं या मक्का में नाजिल हुई हैं। सूरत ताहा की सूरत ऐसी सूरत है जो आसमान के ऊपर नाजिल हुई है। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा।